नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। और इस वक्त निफ्टी सेंसेक्स अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे तो वो लाल निशान में है, और इतना बड़ा निशान है कि आप ये देखेंगे पिछले 2 साल में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि बाजार में हाहाकार है। वजह क्या है? वजह ये है कि बाजार ने रिजल्ट जो आ रहे हैं, आज जो जनादेश आ रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं किया। बाजार मान के चल रहा था कि इसमें 400 प्लस की बात उम्मीद थी, लेकिन ये 295 पर एनडीए का आंकड़ा अटक गया है। और उसमें भी खास तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 237 240 के आसपास ही है, और वहाँ इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो वो 227 के आंकड़े पे है। तो कुल मिलाकर बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली है। बाजार को ये नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए, और एक्चुअल नतीजे आने के बाद बाजार की स्थिति क्या होगी वो आपको बताएंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं बाजार में भारी गिरावट है। निफ्टी की बात करें तो वो भी 6% से ज़्यादा गिरावट, सेंसेक्स उसमें भी 6.5% की गिरावट। हाहाकार मचा है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट है, और इस वक्त बाजार का मूड माहौल इतना नेगेटिव कैसे हो गया? देखिए, सबसे बड़ा दर्द तो वो निवेशक झेल रहे हैं जो पिछले लंबे समय से पीएसयू स्टॉक्स को लेकर काफ़ी बुलिश थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज का जो बाज़ार में गिरावट आई है, बिगेस्ट सिंगल डे गिरावट है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी जो है वो करीब 1300 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स जो है करीब 4000 पॉइंट्स नीचे है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे अडानी स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये हिंडनबर्ग का जो मामला उसके बाद निकला था तो बड़े दूर तक गया था। आप अगर अडानी स्टॉक्स को देखें तो आप सोचिए कि एक दिन पहले एग्जिट पोल जब आया था उसके बाद तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था 1.4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया था। लेकिन अब आप जानते हैं कितना घट गया यहाँ पे? 10 लाख करोड़ रुपए वाइपिंग आउट हो गए हैं मार्केट से। जी हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपए साफ हो गया है यहाँ पर। आप अडानी टोटल गैस देखें, 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। एनर्जी सोल्यूशन देखें 12% गिरा है। अडानी पावर देखें 10% गिरा है। अडानी एंटरप्राइजेस देखें 7% टूटा है। आप जो स्टॉक उठा के देख लें, आप पीएसयू की बात करते हैं, पीएसयू इंडेक्स की, पीएसयू बास्केट की, जो कि रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक्स का है, खटाखट गिरावट देखने को मिल रही है। खटाखट, वो जो डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था ना, तो वही खटाखट हो रहा है यहाँ पर। आप निफ्टी पीएससी इंडेक्स की बात करें 1400 पॉइंट नीचे है। बीएससी पीएसयू इंडेक्स करें 12% नीचे आ चुका है। एयरकॉन में सबसे पहले रेलवे स्टॉक्स की बात करता हूँ, एयरकॉन की आईआरएफसी तो ऐसा लग रहा है 16-15%। बिल्कुल, यहाँ पे आरबीएनएल देखे, एयरकॉन देखे, तमाम ऐसे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जी, डिफेंस स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे एचएएल की बात करते हैं ना सब, अरे क्या रैली है, रुकी नहीं रही है, रुक गई है आज ये रैली। आपको बताओ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 13% नीचे आ चुका है। काफी लोग तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे आज हम खरीदेंगे, आज मौका आएगा, लेकिन उन्हें ये डर था कि आज तो मार्केट और भागेगा, 3% 4% मार्केट और भागेगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। मतलब सर, जो शेयर मार्केट के दिग्गजों से बात उन्होंने कहा पिछले हफ्ते खूब खरीदारी करी है। सोचा था कि जैसे मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था कि बाजार शूटअप हो जाएगा, तो उसी की वेट कर रहे थे वो लोग कि बाजार शूटअप होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्थिति उस तरह की देखने को नहीं मिली है। हम इस बात को समझते हैं, बिजनेस टुडे बाजार पे हम इस बात को समझते हैं कि जो रिटेल निवेशक है, जो आम लोग हैं, जो अपनी जमा पूंजी से इन स्टॉक्स को खरीदते हैं, पहले तो सबसे पहले हम जब भी, मैं और हर्ष जब भी हम कोई शो करते थे तो हम एक डिस्क्लेमर देते थे कि हम कोई किसी भी शेयर की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं करते, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें। लेकिन पिछले 15 दिन में एक ऐसा यूफोरिया आया, हम चारों तरफ हम देखते थे कि हर आदमी कहता था ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, लेकिन बाजार अपनी चाल चलता है, बाजार सुप्रीम है। बाजार को आप इस तरह ना टाइम कर सकते और ना बाजार को हमेशा के लिए बढ़ा सकते। तो मेरा पहला सवाल है, आज काफ़ी ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना अपने रिसर्च किए, बिना ये समझे कि ये इतना बड़ा बुल रन चल रहा है, हमें सोच समझ के अपने पैसे लगाने चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो को, कुछ परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो के लगाने चाहिए। कुछ लोगों ने तो 100% असेट एक ही स्टॉक्स में लगा दिए होंगे। आज उन हमारे जो रिटेल दर्शक हैं और जो हमारे निवेशकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस टुडे बाजार इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से कहता है, और हम लोगों ने शो के दौरान पहले भी कहा था कि आंख मूंद कर किसी भी टिप्स की बात आप मत कीजिए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। देते थे, बिल्कुल भी नहीं देते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, आप खुद सोचिए, आप एक तरफ बाजार भागे जा रहा है। आप ये देखिए, Q4 के रिजल्ट्स के नंबर आए, और उसमें से जो कुछ कंपनी के ऐसे नंबर्स थे, सरकारी कंपनी के, जिनके अच्छे नहीं आए रिजल्ट, उसके बावजूद वो स्टॉक भाग रहे थे। तो
तो फंडामेंटली तो ये ग्रोथ समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये स्टॉक भाग क्यों रहे हैं, काफी कौन सा यूफोरिया चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप फंडामेंटल समझिए, कहीं पे भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप देखिए तो सही कंपनी बिजनेस करती क्या है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है, उसकी पीयर्स कंपनी के मुकाबले वो कहाँ स्टैंड करती है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक यूफोरिया चल रहा था और स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी और लोगों ने जमकर खरीदारी करी। अब आप देखिए आपके सामने, यहाँ तक कि कई मार्केट एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये जो गिरावट है थोड़ी और लंबी चल सकती है, देखने को मिलेगी यहाँ पर। जी हाँ। अच्छा, मैं आप टॉप लूजर्स बता देता हूँ, और मैं हर साहब से जो सवाल पूछने वाला हूँ वो ये पूछने वाला हूँ कि ये जो सेक्टर में लोग ओवरबोट हो गए थे, लोगों ने अपना सारा पैसा निकाल के एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में लगाया था, उनके बारे में आपका क्या कहना होगा? मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी दर्शकों को कुछ डेटा बता देता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 23% की गिरावट, अडानी पोर्ट्स 23% की गिरावट, RECL 22% की गिरावट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 22%, गेल इंडिया में 22% गिरावट हो चुकी है, कैनरा बैंक 20%, अडानी एंटरप्राइजेज 20%, HAL 20%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 20%, अंबुजा सीमेंट 19%, ONGC 19.5%, लगभग 20%, बैंक ऑफ बड़ौदा 20%, अडानी पावर 18.5%, PNB 19%, अडानी ग्रीन 18.5%, कोल इंडिया 18%, NTPC 18%, अडानी एंटरप्राइजेज 16%, पावर ग्रिड 15.5%, सीमेंस 14%, ABB 15%, DLF 18%, IRCTC 15%, SBI 15%। सोचिए, ये वो नाम है जो अक्सर आपके टेलीविज़न की या यूट्यूब की स्क्रीन पे आते थे, आज इसमें 15 से लेकर 20% तक की गिरावट है। कुछ लोगों ने एक सेक्टर में ओवरबोट हो गए, किसी ने टेलीग्राम चैनल पे, किसी ने कहीं और, उन्हें टिप्स दी, उन्होंने सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा दिया। आज वो PSU सेक्टर सबसे ज़्यादा पेन में है। बिल्कुल, आप सोचिए PSU की हालत तो ऐसी हो गई है, आप कोई भी स्टॉक उठा कर देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। मतलब जो जैसे यू शूटअप होता था ना, अब एकदम यूं हो गया है। मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो टेक्निकल ग्लिच था एक्चुअल ग्लिच हुआ। हालांकि हमको ये बात नहीं करी, बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो रिटेल है, हम उनके दर्द को समझते हैं। हम खुद भी जब भी हम शो करते थे, मेरी और हर्ष की ये कोशिश होती थी कि हम अपनी तरफ से कोई भी कभी भी स्टॉक ना रिकमेंड करें, ना हम रिटेल, हमेशा हर वीडियो के लास्ट में हम बोलते थे कि ये जो भी आप शेयर खरीदें हमेशा रिसर्च करके खरीदें, या कोई एक्सपर्ट से भी रजिस्टर्ड बता रहा है तो आप उसकी एडवाइस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्रॉस चेक करें। बिल्कुल। आज ये जो ग्लिच, मतलब ये जो माफ़ कीजिए ग्लिच बता रहा हूँ, ये जो गिरावट है, इस गिरावट में जो ये बुरा हाल हुआ है, ख़ास तौर पे डिफेंस PSU की बात करें, उसमें तो त्राहिमाम है। बिल्कुल सर, आप डिफेंस के स्टॉक्स को आप देख लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, 13% की गिरावट है, कोचिंग शिपयार्ड हो गया। और आप अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ में देखिए, आप जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो लोग आंख बंद करके कर रहे थे, 10% इंडेक्स टूट गया है निफ्टी स्मॉल कैप। आप सोचिए 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, मिड कैप भी करीब 10% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब आप सोचिए कि जो निवेशक, जो ऐसे निवेशक हैं जो दूसरों के कहने पे निवेश करते हैं, उनकी स्थिति क्या हुई होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हम लोग मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं उन्हीं की बात के मैं कोट करना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी तरफ से नहीं है कोई भी। आप घबराइए मत, सबसे बड़ी चीज़ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई ये सरकार आए या कोई दूसरी सरकार आए, यहाँ पर साफ तौर पे क्या होता है, उनका फोकस पॉलिसीज़ पे रहता है, नई नई चीज़ों पे रहता है। तो अगर कोई नई सरकार आएगी तो आपको नए सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, उस पर आपका फोकस रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो गिरावट आई और उसके बाद बाजार वापस उठेगा, नहीं। बाजार अपनी स्पीड में चलता है, जो जिस तरह के घटनाक्रम होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, और ये डाइजेशन ही चल रहा है। जो वो फ्रॉथ बात की जाती है, फ्रॉथ इकट्ठी हो गई, तो वो डाइजेशन चल रहा है इस समय, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाजार फिर अपनी स्थिति में, वैसी मजबूत स्थिति में आएगा। लेकिन अभी जो है, जिस तरह का ट्रिगर हुआ है, उसको ये उस पर रिएक्शन चल रहा है बाजार का, और मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 1-2 दिन इस तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी कंज्यूमर कंपनी है सब अच्छा कर रही हैं। उसमें की वजह क्या है, उनको उम्मीद है कि इन कंपनीज में पहले भी कुछ ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, लेकिन आज इनमें मोमेंटम है। अच्छा, कुछ मिड कैप कंपनीज़ हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। BHEL 24% टूटी है, कंटेनर कॉरपोरेशन 20%, मजगांव डॉक 20%, सारी सरकारी है मिड कॉर्प में। कुछ स्मॉल कैप की अगर हम बात करें, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट है GMDC
20%, हुडको 20%, CESC 20%। तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पेन है नालको, इरकॉन इंटरनेशनल, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, NCC, HFCL, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओलेक्ट्रा जिसे कहते हैं कि EV की थीम है, राइट्स, NLC, IRB इंफ्रा, यूको बैंक, डेटा पैटर्न्स, MCX, अमर राजा एनर्जी, केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर, एंजल वन, सब 15% ये सेल लगी हुई है एक तरह से और सोचिए, हालांकि हम कोई बाय एंड डिप्स की सलाह नहीं देते क्योंकि अभी मार्केट ऐसे बाजार में खरीदारी करना उतना आसान नहीं है जब डायरेक्शन ना पता हो। बेसिकली बाजार डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है इस गिरावट में, वो देख रहा है कि अब 400 पार नहीं आए तो 295 आए, 295 आए तो उसमें भी बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, यानी कि बीजेपी 272 नहीं है। तो अब करना क्या है, कैसी सरकार बनेगी, इसलिए थोड़ा सा वो घबराया हुआ है। तो इस वजह से डिप्स है। आने वाले समय में जैसे ही स्थिति शाम 5-6 बजे स्थिति साफ़ होगी, उसके बाद कल जब मार्केट खुलेगा उसके बाद एक और डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें अभी बाय एंड डिप्स का मौका नहीं है, मौका आएगा। आप अगर आपके पास कैश है तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो मौका अभी आएगा। अच्छा, अब हम बात करें, कुछ लोगों ने एक स्टॉक्स में या 2 स्टॉक्स में ही पैसा लगा दिया। किसी के पास सपोज कीजिए 1000 रुपये थे तो उसने बजाय वो 1000 रुपये 5 या 10-12 स्टॉक्स में लगाने के, सेक्टर वाइज लगाने के, रेलवे के स्टॉक्स में लगा दिए। आज उन रिटेल निवेशक जो हमारे परेशान होंगे, इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, संदेश ये है, सबसे पहले आपको बता दूं, जो इंडिया विक्स है भाई साहब 42% ऊपर चला गया है। सोचिए कितनी हाई वॉलेटिलिटी है, 42% ऊपर चला गया है। 20% एक बैरोमीटर होता है कि 19-20 तक भी वो मैनेजेबल होता है। 20 के ऊपर का मतलब वो वॉलेटिलिटी किसी कंट्रोल में नहीं, शूट अप हो गया है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। 41% हो गया। अब अंकुर जी के सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, जब भी आप हमारी चर्चा सुनते होंगे, जब भी हम लोग चर्चा करते थे, देखिए कभी भी आपको अगर पैसों को एलोकेट करना है, स्टॉक मार्केट में एलोकेट करना है या कहीं पे भी करना है, तो ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे आप एक ही जगह पे पैसा डाल दें। हमेशा एक अच्छी राय, एक सलाह यही होती है कि आप मान लीजिए 100 रुपये हैं तो अगर आपको 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो 10-10 रुपये करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आज कुछ स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से गिरावट आई, मान लीजिए 10 रुपये से वो पूरे आपके घुस गए, या 9 रुपये 2-3 रुपये रह गए, लेकिन जो बाकी के जो हैं वो वहाँ पे कवर अप करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं रिटेल निवेशक और बहुत सारे निवेशक, एक ही जगह पर या फिर 2 ही सेक्टर में या फिर 2 ही स्टॉक्स में सारा पैसा डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप चीज़ समझिए ना, जब आप कोई परेशानी आती है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो 2-3 आपके दिमाग में रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे रिटेल निवेशक भूल जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये चीज़ दौड़ रही तो उसमें डाल लेते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, एसेट एलोकेशन बहुत सोच समझ के किया जाता है। और अगर अपने पोर्टफोलियो की बात की जाए तो कम से कम आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं 10 से 15% मैक्सिमम एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करेंगे उन बैंक की, HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में वैसे ही कुछ चला नहीं था, लेकिन 5% गिरा है सिर्फ। तो मार्केट भी जानता है कि जो स्टॉक्स प्रॉपर जिनकी वैल्यूएशन है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा गिरावट भी नहीं आ सकती और ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आ सकती। तो आप निफ्टी 50 में, हालांकि 12% की गिरावट है निफ्टी के स्टॉक्स में, लेकिन आप ये मान के चलिए कि निफ्टी 50 की कुछ कंपनियां अभी भी आपको ऐसी मिलेंगी अगले 1-2 दिन में या 3-4 दिन में, जिनकी वैल्यूएशन बिल्कुल जायज़ होगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होगा। और इस जो ये गिरावट आई है बाजार में, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1-2 दिन बाद, जब ये पूरा माहौल ठंडा होगा और बाजार कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा। अच्छा, एक हम उस पर बात करेंगे, प्राइवेट बैंकों की आपने बात की। प्राइवेट बैंकों में भी आज कल SBI में सबसे ज़्यादा तेज़ी आई, आज सबसे ज़्यादा गिरावट है जी। प्राइवेट बैंकों को लेके एक्सपर्ट की आपकी बात होती होगी, उनका क्या कहना है? क्या प्राइवेट बैंकों में कोई नई पोजीशन 1-2 दिन में जब ये माहौल शांत होगा या चीज़ें मतलब इस तरीके से कि लॉन्ग टर्म बाई जो होगी, तो एक्सपर्ट का क्या नज़रिया है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को लेकर? अंकुर सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और ये देखिए, ये इस सवाल का जवाब इस तरीके से भी आपको देखना चाहिए कि बहुत ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है।
वो आज भी देखिए, आज उन सेक्टर की तरफ जो है निवेशक थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, पैसे का फ्लो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आपने बात करी एचडीएफसी बैंक की, यहाँ पर जो प्राइवेट बैंक है बहुत ज़्यादा उन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं है, लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं वो फंडामेंटली मजबूत यहाँ पर एचडीएफसी कोटक बैंक की बात करते हैं। जो एफआईएस जब वापस लौटते हैं तो माना जाता है कि अभी तो खैर इलेक्शन के दौरान गायब रहे, नज़ारत रहे, लेकिन जब वो वापस लौटेंगे तो इन स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर वो फोकस करते हैं, उनका निवेश करने का नज़रिया इन स्टॉक्स पर रहता है। इसके अलावा आप एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, रूरल डिमांड जो कमज़ोर रही है उसके वजह से एफएमसीजी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आज के आप इस सेक्टर को देखें एफएमसीजी में तो ये पैसा जाता हुआ यहाँ दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स को देखें, आईटी स्टॉक्स ने लंबे समय से पैसा नहीं बना कर दिया और ये भी बोला जाता है कि एक दो क्वार्टर में और पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन आज उस तरीके से जिस तरीके से जो स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, एफएमसीजी सेक्टर हो या प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर हो या फिर यहाँ पर एफएमसीजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो तमाम काउंटर्स हैं ये जो है उतनी बुरी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति जो है औरों के मुकाबले बेहतर देखने को मिल रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए अर्निंग की बात करें तो प्राइवेट बैंकिंग के जो अर्निंग्स आई हैं वो अच्छी हैं, मतलब एक डिसेंट अर्निंग रही हैं, उसका उस तरीके से कहीं रिवॉर्ड उस तरीके से नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि सरकारी बैंकों में उस तरीके की तेज़ी देखने को मिल रही है और ज़्यादातर निवेशक वही एक ही फ्लो में भाग रहे थे, तो शायद एक वजह ये भी रही है। लेकिन अब जो है अब ये देखना होगा कि क्या निवेशक अब इस तरफ इस सेक्टर में एफएमसीजी, आईटी और जो प्राइवेट बैंक है उसकी तरफ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस बाज़ार में घबराना नहीं है। रीज़न क्या है कि जो अभी आप समझिए कि बाज़ार डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, अगर आप बहुत भारी नुकसान में हैं तो मुझे लगता है कि अभी आप अपनी उस रीजनिंग पे जाइए कि आपने जब ये स्टॉक ख़रीदा था तो क्यों ख़रीदा था, तो आपको उसका जवाब शायद वहाँ से मिलेगा। लेकिन आप किसी के कहे पे पहले स्टॉक्स लेते हैं फिर बेचते हैं, वो शायद प्रैक्टिस उस पर आप अपने मतलब वो सही नहीं है, उस पर विचार करेंगे, ऐसा ना करें। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। बाकी बिजनेस टुडे बाज़ार पे लाइव हम बिल्कुल हैं और 1 बजे आने वाले हैं, 1 बजे हम फिर से आने वाले हैं और उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे लिए स्पेशल सेशन होगा जिसमें आप लगातार सवाल पूछिए और आज हम शाम 5-6 बजे तक कोई ना कोई शो करेंगे। आप 3:30 बजे भी करेंगे, 3:30 बजे भी करेंगे, जिसमें मार्केट एक्सपर्ट भी होंगे, आपके सारे सवालों के जवाब लेंगे। फ़िलहाल इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद।